17 मार्च और 18 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 17 मार्च का दिन है ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:23 तक है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। अब जो चंद्रमा की स्थिति है ये कुंभ राशि में है और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो मीन राशि में हो चुका है। मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ सूर्य युति कर चुके हैं। अब एक जो योग यहां बनने वाले हैं, एक तो सिद्ध नाम का योग बनेगा, दूसरा साध्य नाम का योग बनेगा। बहुत ही उत्तम योग हैं ये दोनों। 18 मार्च की बात करते हैं, बुधवार का दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 8:25 तक, उसके बाद ये अमावस्या तिथि रहेगी। तो 18 मार्च अमावस्या तिथि है चैत्र मास की। चंद्रमा की जो स्थिति है वो कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से मीन राशि में इसी दिन प्रवेश भी करेंगे, लेकिन शाम को प्रवेश करेंगे। और जो सूर्य हैं उनके नक्षत्र का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। जो योग बनेंगे वो शुभ नाम का योग है, शुक्ल नाम का योग है, रवि नाम का योग है। तो ये हो गए योग और ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा आपके जीवन में होने वाला है, कैसे इस अमावस्या के दिन को आप अपने लिए और अधिक उत्तम बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए दोनों दिन की मैं एक साथ ही बात करूंगी। अब यहाँ दोनों दिनों की अगर बात की जाए तो अगर हेल्थ के बारे में हम देखें तो इस दौरान हेल्थ आपकी मिला जुला प्रभाव रहेगा। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। थोड़ा मेंटली प्रेशर हो सकता है या फिर परिवार की वजह से थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो कई बार होता है ना, लोग ज़्यादा परेशान कर देते हैं कुछ बेवजह की मांग करके। तो जब आपकी मेंटल पीस नहीं है तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाती है। तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे इस दिन। चाहे छोटी ही परेशानी हो, लेकिन वो छोटी परेशानी भी पूरे दिन को बिगाड़ सकती है, इसलिए हेल्थ ध्यान रखना है आपको। बाकी चीज़ें देखते हैं। बाकी चीज़ें अगर देखी जाए कि जितना आप कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए है चाहे वो दूसरों के लिए है, उससे ज़्यादा करने का वादा बिल्कुल ना करें। केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ना तनाव देने की ज़रूरत है आपको, ना ही खुद को थकाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। तो दूसरों को खुश करने के बारे में इतना ज़्यादा ना सोच विचार करें और बिना विचार किए किसी को पैसा भी उधार ना दें, वरना उनको पैसा उधार देके आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़े काम की हैं, जो आपके दिन को बेहतर बना सकती हैं, आगे आने वाले समय को बेहतर बना सकती हैं। देखिए यहाँ ना कई बार होता है कि आप ना गलत समझे चले जाते हो, यानी कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो आपको गलत समझ लेता है। तो इस चीज़ से आपको बच तो नहीं सकते, लेकिन इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सोच समझकर बात करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की गलतफहमी में ना फंसें, और फंस गए हैं तो उसको आप शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत महसूस ना करें। अपने काम पर आपको ध्यान देना है, चिंता ना करें, क्योंकि चीज़ें अस्थायी हैं। ये हमेशा अपने मन में रखें। अगर आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको व्यर्थ की बातों में समय नहीं बिताना है, अपने कार्य पर ध्यान देना है। कोई भरोसेमंद आपका दोस्त या भरोसेमंद परिवार का सदस्य वो आपके संपर्क में ज़्यादा रहेगा, आपसे सलाह मशवरा करेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो विपक्षी हैं, जो ऑफिस में कई बार चलता है ना, एक बड़ी गंदी राजनीति चलती है, तो वो वहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो छवि बिगाड़ने की कोशिश करें। इसलिए अपने व्यवहार को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है, अपने काम पर फोकस ज़्यादा रखना है, ताकि कोई किसी भी तरीके से आपको नीचा ना दिखा पाए, किसी भी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश ना करें। और शायद वो लोग आज ये करने की कोशिश करेंगे या काफ़ी पिछले टाइम से कर रहे हों और वो आज कामयाब हो जाएं, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। आप चिंता ना करें, क्योंकि इस परिस्थिति में आपकी कूटनीति और आपकी समझ इन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर देगी। तो थोड़ा सा आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और कुछ नहीं। और ये चीज़ें आपको 17 मार्च को ज़्यादा ध्यान रखनी है। 18 मार्च को फिर भी स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी बेहतर बनी हुई हैं। यहाँ जो 17 मार्च का दिन है ये आपको थोड़ा खर्चे वाला दिन दिखेगा। 18 मार्च को खर्चा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। मौज मस्ती में कुछ चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हैं, खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं।
तो मैं कहूँगी कि अपनी जेब पर बस ध्यान रखते हुए जो भी कार्य करें अपनी जेब पर ध्यान रखते हुए करें। बच्चों के लिए कोई हो सकता है आप एजुकेशन के मामले में कुछ अच्छा सोच रहे हो, वहाँ आप खर्चा करना चाह रहे हो, तो ऐसी भी स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं। किया गया आपका निवेश कल बड़ी बचत बनकर आपके सामने आएगा और तब ये स्थिति ऐसी होगी कि आप उस चीज़ को देखते ही कहेंगे कि हाँ, ये आपने जो डिसीजन लिया था वो काफ़ी बेहतर था कि आपने ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया जिसका आगे चलकर आपको काफ़ी बड़ा फायदा होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात रहेगी। देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छे दिन हैं, दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं उनके लिए। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आप अपनी जो दिनचर्या है उसको अच्छा रखेंगे। अब दिनचर्या को अच्छा रखेंगे, दोस्तों के साथ भी थोड़ा वक्त बिताएंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपकी चीज़ों में सुधार लेकर आएगा। और जो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है। सेहत के मामले में जो दिन था, कामकाज में जो लोग परेशान कर रहे हैं, घर आते ही वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी से मनमुटाव चल रहा था तो उनको आप दूर कर पाएंगे और ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा है। दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक ठाक बनी हुई हैं। देखिए, जब चीज़ें घर में आपके चीज़ें अच्छी होती हैं, घर का माहौल अच्छा होता है तो जीवन और भी सुंदर लगने लगता है। तो आपके पार्टनर के साथ जो जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत चल रही हैं उनको आप ठीक करने की कोशिश ज़रूर करें और आप ठीक कर भी पाएंगे। तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, रिश्तों के मामले में अच्छा है। धन के मामले में, यानी कि पैसा आपको मिलेगा या नहीं, तो धन के मामले में मिला जुला समय है। हो सकता है कहीं से पैसा हाथ में आ भी जाए और हो सकता है कहीं से पैसा ना भी आए, कोशिशें ही रह जाए, तो ऐसा भी रह सकता है। लेकिन हाँ, जब आप अपने काम को पूर्ण रूप से करेंगे, अपना पूरा ध्यान उस पर देंगे, तो आज नहीं कल आगे आने वाले समय में धन तो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आज आपको ये देखना है, मैं हमेशा की बात करूं, हमेशा ये देखना है कि आप बस अपने काम पर ध्यान दें कि आपको काम करना है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा। अपने काम पर आपको ध्यान देना है। अब ये जो 18 मार्च का दिन है ना, ये चैत्र अमावस्या है, जो कि हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। अब इस चैत्र अमावस्या का जो दिन है, अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों को समर्पित होता है और अगले ही दिन से हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बड़ा ही उत्तम समय रहने वाला है। तो इस अमावस्या को आप क्या कर सकते हैं, पितृ तर्पण करें। पितृ तर्पण यानी अपने पितरों को याद करके उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो 2 दिन है ना, ये आपको इसीलिए दिए गए हैं, महीने के 2 दिन, एक तो अमावस्या और एक पूर्णिमा, ताकि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सके, क्योंकि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है, आपके जो पाप हैं उनका नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति आती है। तो इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद में आप मंदिर जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, शिव को जलाभिषेक करें। उसके बाद अपने पितरों का नाम लेकर आप पिंडदान कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं। जो श्राद्ध होता है ना, वो आप कर सकते हैं। जब आप उस दिन, हर अमावस्या के दिन आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छे से आपको फलता है। तो जरूर करें। तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान, अनाज का दान, काले तिल का दान, किसी भी तरह इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। और भगवान शनि नहीं, शनिदेव की आराधना आप कर सकते हैं। इन कार्य को करें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।